हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड वो आगामी रेलवे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग सभी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड हम इसको बोडमास रूल की सहायता से बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा और आपका टाइम भी ख़राब होगा फ्रेंड। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोडमास रूल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बोडमास के बिना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है कि हमारे लिए फ्रेंड टाइम बर्बाद करने के बराबर होगा। तो आइए सबसे पहले हम बोडमास रूल को समझते हैं। बोडमास जो है कि 6 अक्षरों से बना है फ्रेंड, और वो है BODMAS। ये जो है बोडमास के सभी जो है कि अक्षर हैं और इसी क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। B से स्टार्ट करते हैं और S तक क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। तो इन सभी अक्षरों का फ्रेंड अर्थ होता है। तो आइए हम बारी बारी से इसका अर्थ भी समझते हैं। जैसे कि बोडमास का जो पहला अक्षर है B है और इसका मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। पहला जो ब्रैकेट है वो है छोटा ब्रैकेट, दूसरा जो है मंझला ब्रैकेट है, और लास्ट जो है कि सबसे बड़ा ब्रैकेट है। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी क्रम होता है। सबसे पहले जो है कि हम छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मंझला और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है फ्रेंड तो आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला अक्षर ओ आएगा। ओ का मतलब होता है आप, जिसको हिंदी में हम का भी कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे जिसमें का प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद का को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला अक्षर डी आता है, जिसका मतलब होता है डिवीजन, और हिंदी में उसको हम भाग कहते हैं फ्रेंड। जब भाग हो जाएगा तो आगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद फ्रेंड अब जो है कि हम एडिशन करते हैं। एडिशन यानी कि जोड़ करते हैं, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं फ्रेंड। तो इसी रूल का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% आपका जो आंसर है वो श्योर यानी कि सही आएगा। तो आइए हम इस रूल को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं अंश में जो है कि 7 + 7 + 7 + 7 भागा 7 है। तो यहाँ पे पहले जोड़ करेंगे कि भाग, इसका डिसाइड कौन करेगा फ्रेंड। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि वो जो है कि योग योग पहले कर देते हैं और भाग जो है कि बाद में करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत रूल है। हम जो है कि योग करेंगे पहले कि पहले भाग करेंगे। आपके पास जो है कि बोडमास रूल है और यही बताएगा कि हमको पहले क्या करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस बोडमास रूल में देखना है। हमारे सवाल में ब्रैकेट है नहीं, आप यानी कि का नहीं है, डिवीजन 3 नंबर पे आता है, और हमको सबसे पहले जो है कि फ्रेंड डिवीजन करना है, क्योंकि योग जो है कि बाद में करना है। तो सबसे पहले जो है कि हम डिवीजन करेंगे। तो आइए हम डिवीजन करते हैं। बाकी की संख्या को हम फ्रेंड उतारेंगे, जैसे कि 7 हो गया, +7 हो गया, +7 हो गया, और 7 में जो है कि 7 से फ्रेंड हम भाग करेंगे। जब 7 में 7 से भाग करेंगे फ्रेंड तो हमारा जो भागफल आएगा वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड +1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद अब हम आएंगे बटा में। तो हर में आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट है और भागा है। तो सबसे पहले जो है कि बोडमास रूल में देखेंगे कि क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही फ्रेंड ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं का जोड़ करेंगे हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है कि 4 7 हैं, और 4 7 को जोड़ेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 28 और भागा 7। अब जो है कि फ्रेंड ऊपर में हमको सभी संख्या का जोड़ करना है और नीचे में
भाग करना है, तो ऊपर में जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 7 7 3 7 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 + 1 यानी कि 22 हो जाएगा। और बटा में नीचे जो है कि 28 में हमको 7 से भाग देना है, तो 7 चौक 28 होता है, यानी कि 28 7 से 4 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको 22/4 जो है कि मिल गया। अब ये और कटेगा तो हम और कटाएंगे फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे हैं 22 जो है 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो ऊपर 11 हो गया, और जिस संख्या से हमने ऊपर कटाया फ्रेंड उसी संख्या से नीचे भी कटाएंगे, क्योंकि सेम संख्या से फ्रैक्शन को कटाया जाता है। तो जब ऊपर 2 से कटाए हैं तो नीचे भी 2 से कटाएंगे, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी हमारा मिल गया 11/2। अगर आप चाहें तो आगे दशमलव लगा के और भी कटा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड ये हो गया हमारा 11, और इसमें 2 से भाग लगाना है, तो भाग जो है कि 5 बार जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, बच जाएगा 1। अब जो है कि 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 में जो है कि 2 से 5 बार भाग जाएगा, यानी कि 5.5 जो है कि हमारा आंसर आ जाएगा, 5.5। तो इस प्रकार से हम बोडमास रूल को फॉलो करके एक क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर बोडमास रूल को फॉलो करते हैं तो आपका आंसर जो है कि 100% सही आएगा। आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम बोडमास रूल से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोडमास रूल को लिख देता हूँ। ये जो है कि फ्रेंड 6 अक्षरों से बना हुआ शब्द है बोर्ड मास, और इन सभी अक्षरों का अपना एक अर्थ होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी कि काट, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ब्रैकेट का भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इसी क्रम में जो है कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस रूल को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो हमारा आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले इसमें गुणा, जोड़, भाग और ब्रैकेट तीनों है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ये निर्णय जो है कि बोडमास करता है। तो बोडमास का पहला अक्षर आता है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 3 + 4 भागा 2। जैसे ही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसकी जगह गुना आएगा, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बच जाएगा। ऊपर का ब्रैकेट हम सॉल्व कर लिए। अब जो है कि नीचे का ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 भागा 6। जैसे ही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारा ब्रैकेट की जगह आएगा गुना, और यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं कि -2 है, और यहाँ भी -2 है, तो -2 और -2 जो है कि जुड़ जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और 3 में से -4 घटाएंगे तो -1 जो है कि बच जाएगा। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, तो ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में ओ यानी आप, और आपका मतलब का है ही नहीं, तो डिवीज़न करेंगे। तो आइए हम डिवीज़न करते हैं। हमको यहाँ डिवीज़न करना है और यहाँ डिवीज़न करना है। बाकी संख्या को हम उतारेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 और धन 4 में जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और गुना ऋण 2 हो जाएगा। पूरे के बट्टे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और गुना ऋण 1 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड आगे देखेंगे तो हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, का सॉल्व ही नहीं करना है, डिवीजन भी हो गया। तो अब जो है कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होगा, उसके बाद जोड़, और लास्ट में हम घटाना करेंगे। तो अब जो है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे करना है, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, और प्लस 2 में -2 से जब हम गुणा करेंगे फ्रेंड तो -2 हो जाएगा। यहाँ प्लस की जगह जो है कि -2 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये +2 है और ये -2, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6 -2 हो जाएगा बटा में 1 में -1 से जब हम गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो ऊपर में 4 बच जाएगा और नीचे में ऋण 1 बचेगा। अब जो है कि फ्रेंड 4 में ऋण 1 से हम भाग करेंगे तो ऋण 4 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आप बोर्ड मास रूल का प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए, ताकि आपका स्पीड भी बढ़ जाए और एक्यूरेसी भी बढ़ जाए फ्रेंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।